अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय दिशान हफीज़। क्लास 11 फर्स्ट ईयर साइंस। हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 और उसका नाम है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायंगल। चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज और किस किस तरीके की कैटेगरी मौजूद रहेगी। काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, तकरीबन कोई 30 के अराउंड फार्मूलाज हैं, लेकिन सबका रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से एक्सरसाइज से पहले तमाम के तमाम एक्सरसाइजेस की जो जितनी भी कंडीशंस हैं, डायग्राम्स हैं, फार्मूलाज हैं, उन सब का एक अलग से लेक्चर बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि आपको पहले बेसिक्स मालूम हो और आप आसानी से एक्सरसाइज को डील कर सकें। 4 एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास, एक्सरसाइज 11.1 से लेके 11.4 तक, जिनमें से 2 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है एक्सरसाइज 11.1 जिसका मेन टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। फिर है हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 जिसका टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 11.2 कहाँ चली गई? तो 11.2 में एक तो फार्मूलाज बहुत सारे हैं, हमें मुकम्मल बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसके जो फार्मूलाज हैं वो 11.4 में जाके उनका कनेक्शन है। तो पहले हम ये देखते हैं और फिर हम इंशाल्लाह 11.2 और 11.4 को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास अगर कभी ऐसा हो कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद हो, क्या मौजूद हो मेरा बच्चा? एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, अगर ये 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, तो इनकी जो 3 साइड्स हैं 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है, 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड बनती है वो होती है हाइपोटेनियस। ये वाली साइड हमारे पास है परपेंडिकुलर और इस साइड का क्या नाम होता है हमारे पास बेस। इस ट्रायंगल को, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। कौन से रेशोज़ होते हैं बेटा? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। एक का नाम होता है साइन थीटा, एक का नाम होता है कॉस थीटा, एक का नाम होता है टेंजेंट थीटा। जब भी कभी हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको आप लोगों ने स्कूल लेवल पर बड़े दिलचस्प तरीके से क्या किया होगा, याद किया होगा। वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक और वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप लोगों ने करके याद किया होगा। तो वही कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर भी है कि हम कहते हैं भाई सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्रश वगैरह वगैरह। तो इसको याद करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा है, ठीक है, फिर एक कॉस है और फिर एक टेंजेंट है। तो हम लोग इसको रट्टा लगा कर आते हैं क्लासेस के अंदर, सम फिर पीपल और फिर वगैरह वगैरह कर कर आते। याद रखिएगा हमारे पास जब भी कभी साइन का एंगल है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये बनता है SPH। जब भी कभी कॉस होगा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बनता है हमारे पास B अपॉन H। जब भी कभी यहाँ पर क्या होगा हमारे पास टेंजेंट, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब होता क्या है कि सम पीपल हैव तो हम पढ़ कर आए हैं, मजाक की बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसको अगर एक और तरीके से हम दिलचस्प तरीके से देखें तो वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने सिंध सूबे की बात करें तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। हम इसको लिखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल SPH और हम इसको बोलें सिंध पुलिस हमारी, सिंध पुलिस हमारी, और कोर्ट भी हमारे। कोर्ट्स होते हैं ना, कोर्ट्स, जहाँ पर हमारे यहाँ फ़ैसला हमें कभी सुनने को ही नहीं मिलता, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ मिलती रहती है। सिंध पुलिस हमारी, कोर्ट भी हमारे, तो पार्टी बनती है बॉस। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं TPB SPH CBH TPB। एक मतलब पढ़ाते हुए मैंने क्लास में कह दिया, हमारे एक बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और हिंदुस्तान की एक मशहूर एथलीट है सानिया मिर्ज़ा, आप लोग जानते भी होंगे। तो उनकी शादी हुई काफ़ी साल पहले और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए और हिंदुस्तान से उनको रुखसत करवा के पाकिस्तान ले आए। तो वो उनकी शादी की कुछ तस्वीरें देखी। सानिया मिर्ज़ा हमारी फेवरेट खिलाड़ी भी थी। टेनिस हम खेलते तो नहीं है लेकिन शौक़ है, ज़रा देख लेते हैं कभी कभी। तो अब जब वो तांगे पर बारात लेकर आई तो बहरहाल इस फॉर्मूले को मैंने कैसे फिट किया वो देखते हैं। मैंने कहा कि भाई सानिया प्यारी है, सानिया क्या है? प्यारी है, क्यूट भी है। सानिया प्यारी है, क्यूट भी है, और बारात कहाँ पर आई? तांगे पर। तो तांगे पर बैठी है। तो इसको किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर और टेल पेंटेड ब्रश, सिंध पुलिस हमारी करके, सानिया प्यारी है करके, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, याद कर सकते हैं। तो जब भी कभी साइन के एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को पढ़ने का हमारे पास दो तरीक़ेकार होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं इस एंगल थीटा की। अगर ये एंगल हम नीचे से ऊपर की जानिब पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की जानिब पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेरे किसी दोस्त के घर जाना चाहता था, उसके फ्लैट के नीचे खड़ा हुआ हूँ, मैंने उनको कॉल की है और वो खिड़की में आकर मुझसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं नीचे से उनको देख रहा हूँ फ़ोन पे बात करते करते। ये जो नीचे से ऊपर की जानिब एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसी सेम सिचुएशन में वो मेरे दोस्त अगर ऊपर से मुझे नीचे देख रहे हैं कॉल पे बात करते हुए, तो वो क्या कहलाएगा मेरा बच्चा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर चला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब ये लफ्ज़ बड़ा ही दिलचस्प सा लफ्ज़ है, डिप्रेशन, है ना। हमारी आधी से ज़्यादा कौम जो है वो इस लफ्ज़ का शिकार है, डिप्रेशन। जैसे बहुत सारी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, इस्लामी जमातें हैं, अहले सुन्नत वल जमात, अहले तशरीह वल जमात और दीगर। वैसे ही हमारे यहाँ पर एक बड़ी मशहूर जमात है, उसका नाम है अहले डिप्रेशन वल जमात। ज़रा सा कुछ ज़िंदगी में होता नहीं है, डाउनफॉल जैसे ही आने लगता है ज़िंदगी का, फ़ौरन से हमें क्या हो जाती है, डिप्रेशन। हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारी जो लाइफ की ECG है, जो धड़कन है, वो कुछ इस तरीके से ही तो चलती है। तो ज़िंदगी जो है वो तो अप्स एंड डाउन्स का मिलाप है। जब हम ऊपर रहते हैं, तरक्की करते हैं, बुलंदी पर होते हैं, तो लगता है भाई बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहा है। जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर, जबकि इस डिप्रेशन का उस डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट हम डाउनफॉल में चले जाते हैं डिप्रेशन में। तो जो डाउनफॉल की तरफ एंगल है, नीचे की तरफ आ रहा है, उसका नाम है डिप्रेशन। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका क्या नाम है बेटा, एलिवेशन। याद रखेंगे। एक्सरसाइज 11.1 में जो कैटेगरीज है राइट एंगल ट्रायंगल को जिस तरीके से डिस्कस करना है, जब हम एक्सरसाइज के सवाल पढ़ेंगे तो बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हमारे इस लेक्चर का मकसद एंगल्स की तरफ फोकस करना है। हम फॉर्मूला की तरफ फोकस कर रहे हैं, एंगल्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, रेशोज़ की तरफ। ये तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई स्केलियन ट्रायंगल है, ठीक है। स्केलियन ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। पहले तो ये समझ लें, ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री बनाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स हमारी आपस में क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई सी भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, थर्ड साइड इक्वल ना हो, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों में से कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती, उसका नाम होता है स्केलियन ट्रायंगल। तो हमने जनरल स्केलियन ट्रायंगल अगर ले लिया जिसकी तीन साइड्स हैं, तीन एंगल हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये पूरा का पूरा अगर हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन तरीके के केसेस हैं जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये जो डेल्टा है, डेल्टा ये एरिया का फॉर्मूला है। मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ, इसको डिटेल में एरिया क्या होता है, क्यों फाइंड करते हैं, कहाँ से आता है, एक्सरसाइजेस के दौरान देखेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं फॉर्मूलाज पर। अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। हमारे पास ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, ए, बी और सी। तो मान लेते हैं पहला फॉर्मूला बनाते हुए मैंने ले लिया ए और बी। तो ये एरिया है, शुरू में आएगा 1/2, ठीक है, और बराबर में मैंने लिख दिया ए बी। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं ये वाली दो साइड ले सकता हूँ, BC, मैं लिख रहा हूँ 1/2 BC। अगर मैं तीसरा फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं ये वाली दो साइड ले सकता हूँ AC, तो मैं यही लिख रहा हूँ 1/2 AC। अब इस फॉर्मूले को बनाने की, याद रखने की टेक्निक क्या होती है, जो दो साइड्स होती हैं उनका एंगल नहीं होता। जो भी दो साइड्स हम लेंगे उसका एंगल नहीं लेंगे। हमने ए और बी लिए तो अल्फा बीटा नहीं होगा, हमारे फॉर्मूले में एंगल कौन सा होगा, गैमा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगता है हमेशा साइन, तो ये हो जाएगा AB साइन गैमा। यहाँ पर है BC, तो हम B और C का एंगल नहीं लेंगे, क्या बच गया, अल्फ़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा साइन अल्फ़ा। यहाँ पर बात हो रही है AC की, A और C, तो अल्फ़ा और गैमा नहीं लिया जाएगा, क्या ले लेंगे हम, साइन का बीटा। तो अगर आप ये वाली टेक्निक याद कर लें कि कोई सी भी दो साइड और तीसरा एंगल होगा, जो साइड्स होंगी उनका एंगल नहीं होगा, या इसको घुमा कर बात कर लें, जो एंगल होगा उसकी साइड नहीं होगी। तो ये बन गया हमारे पास, जब दो साइड और एक एंगल गिवन था तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन। रिवर्स है, यहाँ पर दो साइड मौजूद थी, एक एंगल था, यहाँ पर दो एंगल मौजूद हैं, एक साइड है। तो हमारे पास साइड कौन कौन सी हैं, A, B और C। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी बनाते हैं।
ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। तो अगला वाला क्या बनेगा मेरा बच्चा, 1/2 बी स्क्वायर। उसका अगला क्या बनेगा, 1/2 सी स्क्वायर। हमारे पास जो साइड हमने यहाँ कंसीडर की है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल नीचे ले लेंगे। यहाँ पर बी है तो बी के साथ क्या बनेगा, साइन का बीटा। यहाँ पर सी है तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, साइन का गैमा। बात समझ में आ रही है। और अगर अल्फा नीचे है तो ऊपर रिमेनिंग दो एंगल्स होंगे, वो होते हैं हमारे पास साइन बीटा और साइन गैमा। यहाँ पर बीटा नीचे है तो ऊपर आ जाएगा बेटा साइन अल्फा और साइन गैमा, ठीक है। यहाँ पर गैमा नीचे है तो ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा। तो छोटी सी टेक्निक याद रखनी है, ए स्क्वायर वाले में अल्फा नीचे है बाकी ऊपर है, तो बी स्क्वायर वाले में क्या होगा, बीटा नीचे होगा बाकी ऊपर होंगे। सी स्क्वायर वाले में क्या होगा गैमा नीचे होगा और बाकी के बाकी ऊपर होंगे। तो ये हमने दो केस डिस्कस कर लिए कि जब दो साइड्स एक एंगल और दो एंगल एक साइड होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तीसरा और एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपके इसके अंदर एक आखिरी जो रिलेशन है वो क्या है, जब हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स गिवन होंगी, तीनों की तीनों साइड्स गिवन होंगी तो हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर, विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। अगर मैं कहूँ ए के सामने कौन सी साइड होती है तो आप कहेंगे सर ए, बी के सामने वाली पूरी साइड का नाम क्या होता है आप कहेंगे बी, सी के सामने वाली पूरी साइड का नाम क्या होता है सी। यानी इन तीनों साइड्स का अगर मैं सम फाइंड कर लूँ तो वो कहलाता है पेरीमीटर। वही हमारे यहाँ पर क्या आएगा बेटा, काम आएगा। तो ज़रा देखें, अगर किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देखेंगे मैंने ये अपॉन बनाया हुआ है, यहाँ पर पेरीमीटर नहीं, क्या लगता है बेटा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हम इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही एस सारी की सारी साइड्स में काम आएगा। फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा एस, फिर एस में से ए माइनस करेंगे, फिर इसी एस में से बी माइनस करेंगे और फिर इसी एस में से क्या कर देंगे, सी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसका एक और बड़ा मशहूर नाम है, वो है हीरोज़ फार्मूला। जैसे कि आप हीरोज़ हैं अपनी कौम के, हमारी कौम के, अपने घर वालों के, इसी तरीके से हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, हीरोज़ फार्मूला। तो हमने क्या देखा कि 11.1 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, साइन कॉस टेंजेंट की ये कंडीशन होंगी। 11.3 में जब हम एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास पहले ये फार्मूला अप्लाई होंगे, फिर हमारे पास एरिया में ये फार्मूला, और आखिरी में हमारे पास ये हमारा फार्मूला है। हैव अ लुक, इसकी एक तस्वीर ले लें जल्दी से। देखिए बेटा, हम आ गए हैं एक्सरसाइज 11.2 पर और आपके सामने लिखा हुआ है लॉज ऑफ साइन, लॉज ऑफ कोसाइन। ये कब, क्यों, कहाँ, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं सवालों के दरमियान में देखेंगे। अभी हम फॉर्मूलाज पर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास साइन का और कोसाइन का लॉ है, इसके अलावा टेंजेंट के भी लॉज हैं, लेकिन टेंजेंट के लॉज को हम एक्सरसाइज के अंदर ही पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ साइन का हमारे पास एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला होता है ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन का गैमा। बड़ा यूज़फुल फार्मूला है, ये आप फिजिक्स के अंदर भी बाकायदा तौर पे पढ़ेंगे। जब वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे और मैथ्स में भी वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर हम इसको देखेंगे। एक ही फार्मूला है, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गैमा। लॉ ऑफ कोसाइन के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। पहला ए स्क्वायर के लिए, दूसरा बी स्क्वायर के लिए, तीसरा सी स्क्वायर के लिए। अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करनी हो, ट्रायंगल का सॉल्यूशन करना हो, तो ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अगर यहाँ सी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, वेरी गुड, यहाँ पर होगा बेटा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। जो दो साइड यहाँ पर हैं उसी को लिखेंगे -2bc। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2ac। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2ab। देखें BC और BC आ गया, AC और AC आ गया, AB और AB आ गया। एंगल कौन सा लें, एंगल कौन सा सेलेक्ट करें। तो A का एंगल होता है अल्फ़ा, हम कोसाइन की बात करें तो यहाँ पर लगेगा कॉस अल्फ़ा। B का एंगल होता है बीटा, हम कोसाइन की बात करें तो हो जाएगा कॉस बीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस का गैमा। अगर हम इन तीनों फॉर्मूलाज की मदद से ये वाले एंगल्स को अलग करना चाहें
तो ज़रा देखें हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं हम पहली डेरिवेशन देख रहे हैं, ठीक है, और बाकी दो को हम ड्राइव नहीं करेंगे, सिमिलर करके लिख लेंगे। डेरिवेशन है हमारे पास पहली, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा, इसको अधूरा छोड़ रहा हूँ। पहले हम इसको ड्राइव करके देखते हैं कि भाई कॉस अल्फ़ा बेसिकली आता कहाँ से। कंसिडर कर देते हैं कि अगर हम यहाँ पर ले लें, क्या ए स्क्वायर को इस पूरे के बराबर ले लें, ए स्क्वायर को इस पूरे के बराबर ले लें, तो ये मेरे पास लिखा हुआ आएगा ऐसा कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस का अल्फ़ा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो कॉस का अल्फ़ा वाली टर्म है ये नेगेटिव है मेरे पास, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, इस ए स्क्वायर को उठाकर यहाँ ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगले स्टेप में बन जाएगा 2bc कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, ये प्लस का ए स्क्वायर वहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। ये 2bc मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ चला जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉस का फॉर्मूला अल्फ़ा की फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो सिमिलरली बिल्कुल सेम पैटर्न पर अगर मैं बाकी दोनों एंगल्स को सेट करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से मेरे पास क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। जो कॉस का बीटा है वो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखें ये वाले कॉस का बीटा यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर मैं इस गैमा की बात करूँ तो ये बन जाएगा कॉस गैमा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। सिंपल इसी तरीके से हमारे पास ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर कुछ फार्मूलाज। जब हम ये फार्मूलाज बना लेते हैं तो हमारे पास इसी एक्सरसाइज 11.2 में कुछ और रिलेशंस आते हैं जो कि होते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज के। इसको एक मतलब अच्छे से देख लें, फिर हम बड़ी तफसील से देखते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज कैसे बनते हैं। देखिए बेटा, तो अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पर, 11.2 के एक और टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे पास है हाफ एंगल फार्मूलाज। हमारे पास तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, साइन, कॉस और टेंजेंट। अगर इनके हाफ एंगल फार्मूलाज को देखना पड़ेगा तो इसकी छोटी सी टेक्निक है। 9 फार्मूलाज आपकी बुक में लिखे हुए, 9 हम उनकी मदद से बनाएंगे। ये हो जाएंगे टोटल कितने फार्मूलाज मेरा बच्चा, 18। अब जहन में ये होगा सर 18 फार्मूले याद करेंगे, ओ माय गॉड, इतने फार्मूलाज। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक याद करनी है साइन की और एक छोटी सी टेक्निक याद करनी है कॉस की। बाकी सारे के सारे 16 फॉर्मूले उसमें से बन जाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा काम है पैरामीटर का। जब हम अल्फ़ा की बात करते हैं, साइन के अल्फ़ा की बात करते हैं, तो साइन की निशानी ये होती है कि जो एंगल होता है उसकी साइड फॉर्मूले में होती ही नहीं है, उसकी साइड फॉर्मूले में होती ही नहीं है। इसका मतलब अल्फ़ा की साइड होती है ए, तो फॉर्मूले में ए नहीं होगा, फॉर्मूला बनेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। सिमिलरली बीटा में बी नहीं होगा तो लिखेंगे s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। गैमा में क्या नहीं लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, बन जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से पकड़ लें कि अल्फ़ा में ए नहीं होता तो बीटा में क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, गैमा में क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। कॉस पे जाने से पहले हम ये जानते हैं कि साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिवर्स फार्मूला होता है बेटा वो होता है कोसेक। कोसेक होता है 1 साइन। तो अगर एमसीक्यूज़ में कहीं पर आपसे पूछ लिया गया कि कोसेक अल्फ़ा अपॉन 2 बताओ तो क्या करेंगे, तो इसी के फॉर्मूले को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, कोसेक अल्फ़ा अपॉन 2। 9 तक देखें नंबरिंग हुई हुई, 10th फॉर्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर मैं लिखूँ कहीं पर कोसेक अल्फ़ा अपॉन 2 तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बी सी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बी सी और नीचे क्या आ जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर मैं बात करूं किसकी, कोसेक बीटा अपॉन 2 की, तो यही का यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवर्स ए सी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, एस माइनस ए और एस माइनस सी। तो 12वां वाला जो फॉर्मूला है कोसेक गैमा अपॉन 2 ये आप बनाएंगे। बात समझ में आ गई है।
साइन के फॉर्मूलाज को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, कोसाइक। क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। जिस तरीके से साइन के हाफ एंगल की ट्रिक थी वैसी कॉस के हाफ एंगल की ट्रिक है। साइन में क्या था, अल्फा की साइड नहीं होगी, इसमें अल्फा की साइड सामने होगी, बाकी नीचे होंगी। ये हो जाएगा एस एस माइनस ए। तो बीटा में क्या होगा, एस एस माइनस बी। तो गैमा में क्या होगा, एस एस माइनस सी। और जो साइन वालों के नीचे होता है वही इसके नीचे भी होता है। यहाँ है बी सी तो यहाँ बी सी, यहाँ बी है तो यहाँ ए सी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ए बी। ये बन गए हमारे किसके फॉर्मूले, कॉस के। कॉस का रिवर्स क्या होते हैं भाई, कॉस का रिवर्स होते हैं सेक। तो अगर मैं कहीं पर लिखूँ सेक अल्फा अपॉन 2 तो कॉस का रिवर्स कर दूंगा, मेरे पास सेक निकल आएगा, बी सी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एस एस माइनस ए। अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि सेक का बीटा अपॉन 2 निकाल के दिखाएं तो आप ए सी को ऊपर ले जाएंगे और एस एस माइनस बी को कहाँ ले आएंगे, नीचे। तो ये जो कॉस का जो तीसरा काम है वो आप बनाएंगे, यानी सेकेंड का 15 फार्मूला आपने बनाना है सेक का गैमा अपॉन 2 टेंजेंट। अब हम किस पर आ गए मेरे बच्चों, टेंजेंट पर आ गए। जब हम टेंजेंट पर आ जाते हैं तो टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। देखो साइन के फॉर्मूले में अपॉन में बी सी, कॉस के फॉर्मूले में भी अपॉन में बी सी। जब मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा तो बी सी से बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, एस माइनस बी एस माइनस सी एस एस माइनस ए। तो इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी और एस एस माइनस ए। अगर मैं बीटा वाले फॉर्मूले को देखूं तो ऊपर आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी और नीचे क्या आ जाएगा, एस एस माइनस बी। अगर मैं गैमा वाले फॉर्मूले को देखूं तो मेरे पास ऊपर आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरा बच्चा ये रहा हमारे पास गैमा का फॉर्मूला एस एस माइनस सी। तो अगर मैं ज़रा तेज़ी से हाथ चला लूँ और मैं आपसे ये पूछूं भैया 15 तक तो फॉर्मूले होगा, अब 16वां फॉर्मूला बताओ जो कि होगा किसका, कॉट अल्फा अपॉन 2 का। तो आप कहेंगे भाई कॉट अल्फा अपॉन 2 के फॉर्मूले में भी कौन सी साइंस है, टेंजेंट अल्फा अपॉन 2 को रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये बन गया हमारे पास कॉट अल्फा अपॉन 2। अगर हम बनाना चाहते हैं कॉट बीटा अपॉन 2 तो ये भी टेंजेंट को रिवर्स कर देंगे, हमारे पास कॉट बन जाएगा एस एस माइनस बी, ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एस माइनस ए एस माइनस सी। तो ये जो 18 फार्मूला है ये आपने बनाना है कॉट का गैमा अपॉन 2 क्या होगा। तो अगर मैं फार्मूलाज में साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2 को पकड़ लूँ तो बाकी देखें 16 के 16 रिलेशन हमने क्या किए, बड़ी ही आसानी के साथ हमने बना लिए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गैमा के एंगल्स भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 11.2 के तमाम फॉर्मूलाज हो गए मुकम्मल। अब हम आ गए 11.4 के ऊपर। मैंने टॉपिक लिखा हुआ है रेडियाई ऑफ सर्कल। पहला टॉपिक है सर्कम रेडियस, फिर है इन रेडियस, फिर है रेडियाई ऑफ ई सर्कल्स। मुख्तसर सा बताता हूँ, बाकी एक्सरसाइज में डिटेल पढ़ेंगे हम। सर्कम रेडियस एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्राइंगल बन रहा हो वो सर्कम सर्कल होता है। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बन रहा हो उसे इन सर्कल कहते हैं। और एक और होता है कैटेगोरिकल सर्कल जिसे हम कहते हैं ई सर्कल स्क्राइब सर्कल। एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं या हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं तो क्या होता है, एरिया की मदद से अगर हम रेडियस निकाल रहे हो तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, कैपिटल आर इसका सिंबल है, फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो कि अभी हमने इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले देखा था कि व्हाट इज़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम इन रेडियस की बात करते हैं तो इसका सिंबल है स्मॉल आर, फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। एस इज कॉल्ड द पेरीमीटर, डेल्टा इज कॉल्ड द एरिया, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, पहला R1 का, दूसरा R2 का और तीसरा R3 का। 3 डिफरेंट रेडियसेस हम यहाँ पर फाइंड करते हैं जिनको हम रेडियाई कहते हैं। ये होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R1 में अगर A है तो R2 में क्या होगा, वेरी गुड, एस माइनस बी। R3 में क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज आपके काम आने हैं सवालों के अंदर वो सब का सब मैंने आप लोगों को बता दिया सिवाय लॉ ऑफ टेंजेंट के।
तो लॉ ऑफ टेंजेंट का पूरी बुक के अंदर एक ही सवाल है, वहाँ पर मैं सवाल के दौरान समझा भी दूंगा उसको, और फिर हम इसकी डेरिवेशन भी पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में कि लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव होके आया कहाँ से, लॉ ऑफ कोसाइन कहाँ से आया है, लॉ ऑफ टेंजेंट कहाँ से आया है। ठीक है मेरा बच्चा। तो हमने क्या क्या देखा, 11.1 देख ली, 11.2 देख ली, 11.3 देख ली, 11.4 देख ली। मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज पूरी की पूरी एक्सरसाइज में 1 से लेके 4 तक, 11.1 से 11.4 तक जितने फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे पढ़ा दिए हैं। इन सबको पक्का पक्का पकड़ लो, समझ लो, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको दिमाग लगाएं, जो टेक्निक मैंने सिखाई है उसको फॉलो करके याद कर लें। चैप्टर नंबर 11 बहुत आसान होने वाला है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था टिल देन, जब तक कि इसकी एक्सरसाइजेज शुरू नहीं होती, इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद कर लें, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे वालिदैन को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।